ये वर्ल्ड का चीपेस्ट कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन है। 5G कनेक्टिविटी, कोई भी ब्लूटूथ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। 32 MP की क्रेजी सेल्फी कैमरा है। कम्स विद द FM रेडियो प्री इंस्टॉल्ड। ऑफ कोर्स आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा। स्टीरियो स्पीकर्स विद द डॉल्बी एटमॉस। ऑल्सो यहाँ पे आपको 24 आवर में फ्री रिपेयर सर्विस मिलता है। एंड ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं इस लेटेस्ट धमाकेदार फोन में गाइस, लावा ब्लेज कर्व। रिमेंबर लावा अग्नि 2 वर्ल्ड का चीपेस्ट फोन था विद कर्व डिस्प्ले। लास्ट ईयर 2023 में अक्टूबर में लॉन्च हुआ था 20,000 में। कुछ दिनों बाद इसका प्राइस 22 कर दिया था, लेकिन अब आपको ये मिल जाता है 18-19 के आसपास मिल सकता है। समटाइम्स विदाउट कार्ड ऑफर टू। सेम हिस्ट्री क्या लावा रिपीट कर सकती है विद दी लावा ब्लेज कर्व। 17,999 में आपको मिलता है ये बेस वेरिएंट 8GB 128 वाला। लेट्स फाइंड आउट गाइस इसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स है। लेट्स डू क्विक अनबॉक्सिंग। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ब्लेज कर्व और सामने से दिखा भी रखा है। आई बिलीव कलर जो मैंने लिया है वो थोड़ा सा अलग टाइप का, ये ग्रीन है जो आपने लावा में ऑलरेडी देख रखा था। फ्री सर्विस एट होम, उसके बारे में अभी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बॉक्स वैसे काफ़ी सॉलिड बनाया है। इनसाइड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे एक केस मिलेगा। सॉफ्ट टिप्यू केस है। होपफुली इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और ये रही वो गारंटी पार्ट। विद इन 24 आवर आपको यहाँ पे होम सर्विस मिलती है और हमने ऑलरेडी टेस्ट भी कर रखा है। इन केस कंपनी फ़ोन रिपेयर नहीं कर पाती, जैसे कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है या कुछ ज़्यादा प्राइस लग रहा है, तो आपको पूरा कंप्लीट फ़ोन रिप्लेस करके सील्ड पैक नया दे दिया जाता है। व्हाट एल्स, ऑफ कोर्स, ओह वाओ, यहाँ पे आपको गाइस मिलती है USB टाइप सी चार्जिंग केबल, जो कि बहुत ही रेयर है। कुछ ही ब्रांड्स देते हैं। आई थिंक मोटोरोला में आपको ये चीज़ मिलती है। गूगल बहुत साल पहले से देती थी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड लगती है और प्रीमियम भी होती है, बिकॉज डेटा ट्रांसफर में C2C ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। एंड लुक एट दैट, यहाँ पे आपको एक कन्वर्टर भी मिलता है, बिकॉज इस फोन में आपको मिलता है डॉल्बी एटमॉस विद ड्यूल स्पीकर। तो आप टाइप सी हेडफोन को जैक वाले में ऐसे लगा सकते हैं। एंड ये एक चार्जर है। ये आपको सपोर्ट करता है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, नॉट सुपर फास्ट, एंड ऑफ कोर्स सिम इंजेक्टर टूल किट। एंड ये रहा गाइस एक्चुअल फोन। वैसे ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन में फोन काफी सही लग रहा दिखने में। देखो दो फीलिंग आई। लाइट वेट सा है, अंडर 200 ग्राम है और बैक पैनल कर्व है, तो होल्ड करने में अच्छी फीलिंग आ रही है। वैसा नहीं कैसा हमने होल्ड नहीं किया है जो और कर्व वाले फोन आते हैं, जैसे कि आपका iQOO Z7 Pro, वो सब भी आपको ऐसे डिजाइन मिलते हैं, बट वहाँ पे बैक पैनल थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन का है। यहाँ पे ग्लास का बैक पैनल दिया गया है। ये फोन दो डिफरेंट कलर में आता है, विरिडियन एंड दी आयरन ग्लास कलर में है। कैमरे का लेआउट थोड़ा सा फेमिलियर सा लग रहा है। पोको F5 आपने देखा होगा ना, वैसा ही है, बस यहाँ पे जो कैमरे के लेंसेज बने थोड़े से छोटे साइज के हैं, बड़ा देने की कोशिश नहीं दी गई है। पावर बटन काफ़ी छोटा सा है, टाइनी सा है, बट काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। वॉल्यूम बटन भी सेम साइड में है। इन दी बॉटम ऑफ कोर्स टाइप C स्पीकर्स, डुअल 5G सिम कार्ड, ऑन दी टॉप IR ब्लास्टर एंड द स्पीकर कटआउट। हेडफोन जैक का स्लॉट मिल जाता तो कुछ बचता ही नहीं, साथ में SD कार्ड मिल जाता तो सारी बातें कवर जाती हैं। ऑल थिंग्स कूल, फोन दिखने में अच्छा है, लाइट वेट फीलिंग दे रहा है। अगर आप सिंगल हैंड यूज़ करते हैं, डबल हैंड यूज़ करते हैं, टेक्सटिंग टाइपिंग कुछ भी करते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलने वाला है। ऑल्सो जस्ट टू मेंशन, फ़ोन के डिस्प्ले पे कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कोई रीइंफोर्स्ड ग्लास यूज़ किया गया है। नॉट श्योर कौन सा है, लास्ट ईयर का चेक करें। लास्ट ईयर का लास्ट फ़ोन लावा अग्नि 2 एक्सट्रीमली सॉलिड ड्यूरेबल फ़ोन था। लेट मी नो अगर आपको लावा ब्लेज कर्व की ड्यूरेबिलिटी देखनी है, ASAP कमेंट्स फटाफट करिएगा। अनलॉकिंग ऑफ कोर्स यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जिसकी अनलॉकिंग स्पीड ठीक है। ब्लेजिंग फास्ट तो नहीं कह सकते हैं जैसे कि ब्लेज कर, बट हाँ फास्ट, आप फास्ट इनफ कह सकते हैं। डिस्प्ले पे आते हैं गाइस, यहाँ पे देखो क्या कमाल है। ऑफ कोर्स चीपेस्ट कर्व डिस्प्ले का तो फोन है ही है। ऑन दी टॉप यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। साइज भी काफ़ी ठीक ठाक है। पीक ब्राइटनेस इसकी मैक्स टू मैक्स 800 निट्स की है, जो कि एमोलेड है तो टेक्स्ट कलर्स काफ़ी शार्प आते हैं। इंडोर आउटडोर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है जहाँ पे वे इसको यूज़ करेंगे। मुझे फिलहाल तो कोई इशूज़ नहीं लगी। एक बिग कंसर्न था जो लावा के प्रीवियस फ़ोन में था, वो थी जो घोस्ट टच वाली प्रॉब्लम थी ना, अगर आप एक्सीडेंटल साइड से टच होता था, वो मुझे यहाँ पे नोटिस नहीं हुआ। तो सीम्स लाइक इस डिस्प्ले में ये चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आपको वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिला है, यानी कि HDR10+ सारी चीज़ें मिलेंगी। सो ओवरऑल डिस्प्ले इसका ठीक है। इस प्राइस में आप इसको काफ़ी अच्छा मान सकते हैं।
कूल पार्ट अब आता है इस फोन के इनसाइड से, और ये है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। देखो कंप्लीटली स्टॉक फोन तो है नहीं, बट इस फोन ने बेस्ट पार्ट किया कि कोई भी आपको एडिशनल ब्लूटवेयर्स नहीं मिलते हैं। एक्स्ट्रा के नाम पे जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिया गया है वो है एक साउंड रिकॉर्डर। यहाँ पे आपको FM रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है। ये दो ही एप्लीकेशन आपको अलग से दिए गए हैं और जो इस फोन को कम्प्लीटली क्लीन बनाते हैं। सॉफ्टवेयर के हिसाब से यहाँ अभी भी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है। Android 13 Agni 2 में भी आउट ऑफ द बॉक्स आया था और यहाँ पे भी सेम चीज़ है। कंपनी ने 2 साल का मेजर अपडेट प्रॉमिस किया है विद एडिशनल 1 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट। जस्ट टू मेंशन, यहाँ पे आपको साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है। इसके लिए आपको लावा का डिफ़ॉल्ट फ़ोन डायलर एक्टिवेट करना पड़ेगा और आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग में जाना पड़ेगा। ये साइलेंटली रिकॉर्ड करता है, आप चुपके सीन कॉर्नरी बन सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। मूविंग फर्दर गाइस, परफॉर्मेंस भी इस फोन की ठीक ठाक है इस प्राइस के हिसाब से। यहाँ पे जो CPU दिया गया है वो Dimensity 7050 है। नया कहने को तो कह सकते हैं, बट इवेंचुअली ये पुराने 10 सीरीज 9 सीरीज MediaTek के रीब्रांड वाले ही होते हैं। जरा मेरा कुछ नंबर एक आधी आगे पीछे का दिया था। कैजुअल यूज़ में हमें कोई दिक्कत नहीं मिली, ऑफ कोर्स बिकॉज स्टॉक है, और CPU भी काफ़ी अच्छा है, कोई इशूज़ नहीं है। हीटिंग एंड थ्रॉटलिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी आपको CPU थ्रॉटल नहीं मिलेगा, यानी कि बहुत ही स्टेबल एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। BGMI की बात करें तो आप यहाँ पे 60 FPS की गेमिंग कर सकते हैं, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होता, 90 FPS आपको नहीं मिलेगा। कैजुअल गेमिंग आप 30-40 मिनट आराम से इसमें खेल सकते हैं, ज़्यादा बैटरी ड्रेन भी नहीं होता है और फ़ोन हीट भी नहीं करता है। तो ऑफकोर्स ये फ़ोन सुपर गेमर्स के लिए नहीं है, बट आप अच्छी खासी गेमिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता है, ये भी बेटर है, 2.2 नहीं है, तो यानी कि रीड राइट स्पीड भी आपको अच्छी मिलने वाली है। ऑल्सो कुछ अदर डिवाइसेस आप बेंचमार्किंग कंपैरिजन भी देख सकते हैं फॉर द रेफरेंस, जो सेम प्राइस है थोड़े से अबव में मिल जाते हैं आगे पीछे, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारे यूसेज में इस फोन में मुझे कोई ऐसी इशू लगी नहीं फॉर द परफॉर्मेंस को लेके। कैमरे की बात कर लेते हैं, ट्रिपल कैमरे का सेटअप है। मेन सेंसर यहाँ पे सोनी का अननेम सेंसर है, मुझे नहीं पता तो मैं नहीं बता सकता। 8MP अल्ट्रा वाइड है। एक्चुअल फोटो से क्वालिटी पे आते हैं, देखो कैसा है। सोनी का सेंसर है तो क्लियरली हम थोड़ा सा बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। तो मैं आपको कुछ रैंडम शॉट्स दिखा रहा हूँ। फिलहाल जब हमने इस रिव्यू को टेस्ट किया, पूरे वीक यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो बहुत सुपर हाई ब्राइट लाइटिंग नहीं थी, लेकिन चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन थी। यहाँ पे जो हमें दिखाई पड़ा, कलर्स का जो एक्चुअल आउटपुट निकल के आ रहा है, ओवर सैचुरेटेड शॉट्स भी हैं। एक्सपोजर कंट्रोल इसका उतना अच्छा मुझे लगा नहीं, स्पेशली जो ब्राइट पार्ट्स होते हैं उनमें। लो लाइट में क्या है कि इसकी परफॉर्मेंस देखो ठीक है, डिटेल्स भी अच्छे आते हैं, नॉइज भी कम है, बट अगर उसको हम कंपेयर करते हैं Agni 2 से तो वहाँ पे हमें बेटर एक्सपोजर कंट्रोल मिल रहा है। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कैसा शॉट पसंद आ रहा है। इसके शॉट भी मुझे ठीक लगे, नॉट बैड। अल्ट्रा वाइड यहाँ पे 8MP का दिया गया, तो आप एक्सपेक्ट करिएगा उनकी क्वालिटी कैसी आती है। डिसेंट है, कलर भी ओके है, अंडर एक्सपोज इमेजेस समटाइम मिल जाती हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे है। और डिटेल थोड़ी सी सॉफ्ट भी जाती है अगर आप थोड़ी सी लो लाइटिंग कंडीशन में, चैलेंजिंग लाइटिंग में अल्ट्रा वाइड सेंसर यूज़ करते हैं। और आपने गाइस ये भी जनरली नोटिस किया होगा, अगर आप मेन कैमरे से हाई से अल्ट्रा वाइड पे स्विच करते हैं तो ऑफ कोर्स सभी कैमरे सेंसर बेकारी काम करते हैं। अगर वो आईफोन या गैलेक्सी टाइप के ना हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी ह्यूज कलर शिफ्ट नोटिस हो सकता है फ्रॉम मेन टू अल्ट्रा वाइड में। अबाउट द पोर्ट्रेट्स, देखो पोर्ट्रेट में क्या है कि कलर्स बहुत ही सही आ रहे हैं, डिसेंट शॉट निकल कर रहा है, और एच स्टेशन भी इसका बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा है। बट HDR इस फोन का उतना बढ़िया है नहीं, बैकग्राउंड में एक्सपोजर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वो शॉट आप थोड़े से मिस कर सकते हैं। अगेन कोई कंपैरिजन विद Agni 2 जो थोड़ा सा बेटर शॉट आपको लेके दिखा सकता है। जूमिंग कैपेबिलिटी में अब चूंकि कोई भी ऑप्टिकल लेंस नहीं है, ना ही सुपर हाई मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड या किसी में, तो आपको ठीक ठाक जूमिंग शॉट मिल जाएगा जो डिजिटल जूम होता है, दैट्स इट। ऑन द वीडियो में देखो यहाँ पे थोड़ा सा सैड पार्ट है, फोन में आपको कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा लास्ट में। EIS दिया गया है बट बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल रहता है, ऐसा क्यों? उससे पहले वीडियो की क्वालिटी की बात करें, देखो वीडियो यहाँ पे ठीक है, स्टेबलाइजेशन उतना बेटर है नहीं, आप 4K के वीडियोस बना सकते हैं यहाँ पे 30 FPS के, थोड़ा सा जर्क आपको फील होगा। हमारे टेस्टिंग में क्या हुआ, जब हमने EIS ऑन किया स्पेशली लो लाइट में, तो शॉट्स कंप्लीटली बेकार हो गए, लाइक डार्क वीडियो बनने लगा। हाँ, स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, तो आई थिंक इसीलिए मुझे लगता है कि कंपनी ने EIS इसको ऑफ करके रखा था बाय डिफॉल्ट।
अदरवाइज क्यों ना उसको वो ऑन कर करते, कौन नहीं दिखाना चाहेगा कि हमारे वीडियोस बहुत स्मूथ बनते हैं, राइट। इस फोन का सेल्फी कैमरा गाइस मुझे अच्छा लगा, चूंकि 32 MP है तो डिटेल, शार्पनेस, टेक्सचर आपको अच्छे मिलेंगे और पोर्ट्रेट शॉट भी इसमें काफी सही आ रहे हैं। तो क्लियरली इस पॉइंट पे आप अच्छी सेल्फी तो ले रहे हैं। तो रियर कैमरे से ज्यादा एक्साइटिंग मुझे इसका फ्रंट कैमरा लग रहा है। ओवरऑल कैमरे में ये ठीक ठाक है, विद सॉफ्टवेयर हो सकता है कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स आ सकते हैं, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल ये रही कैमरे की कहानी। तो स्पीकर का देखो खेल क्या है गाइस, यहाँ पे डुअल स्पीकर्स तो हैं, बहुत लाउड नहीं है, फुल वॉल्यूम पे यहाँ पे डिसेंट आउटपुट है, यानी कि आउटपुट बहुत बैलेंस मिल रहा है। कोई चीज ऐसा नहीं लग रही कि बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्टॉर्शन फील हो रहा हो। तो स्पीकर का आउटपुट ठीक है, डॉल्बी की वजह से क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव नजर आ रही है। ऑन द एक्स्ट्राज में यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है, NFC का सपोर्ट नहीं है, हेडफोन चेक नहीं है, IP का कुछ नामो निशान नहीं, वो तो हम ड्यूरेबिलिटी में टेस्ट करेंगे अगर आप चाहते हैं तो। लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। 33 वॉट का आपको यहाँ पे बॉक्स में चार्जर मिलता है। मैं आपको सेकंड फुल चार्ज का यूसेज दिखाता हूँ। देखो अभी आपको मैं बैटरी भी दिखाऊं, 7% बैटरी लेफ्ट है और बैटरी यूसेज देखें तो आपको क्लियरली यहाँ पे 5 आवर्स प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम दिख रहा है। हमने इसको 120 हर्ट्ज पे वाइट थीम पे, नॉट ऑन द ब्लैक, फुल ब्राइटनेस यूज किया है विद द AOD ऑलवेज ऑन, यानी कि हमने मैक्स परफॉर्मेंस टेस्ट की। तो अगर आप बेसिक यूज करते हैं मिक्स टू हैवी में तो आप 6 to 7 आवर्स का स्क्रीन टाइम बड़े आसानी से पा सकते हैं। तो स्लिम प्रोफाइल होने के बावजूद भी विद 5000 mAh बैटरी आपको बैकअप अच्छा मिल रहा है। अब इस फोन के बारे में क्या कहें, सारे फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए। मेरी नजरिए में अगर आप इस फोन पे जाना चाहते हैं तो आप उस कंडीशन में जाइए जब आप कर्व डिस्प्ले एक्सपीरियंस सबसे सस्ते में लेना चाहते हैं। ओनली कंपटीशन जो इस प्राइस के आसपास में है, ऊपर जाने पे वो मोटो एज 40 नियो पे आपको मिल सकता है। और लावा का खुद का फोन है लावा अग्नि 2, जो कि जस्ट 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा में ही आपको मिल जाता है। ये थोड़ा सा बल्की टाइप का है, थोड़ा सा स्लिम टाइप का है। बाकी लावा में अच्छी चीज़ें आपको मैंने बताई दी। सर्विस रिपेयर इसका नेटवर्क काफ़ी सही है, विद सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है चीज़ें और इसमें फिक्स हो जाएं। लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन मुझे लगता है ठीक है। बाकी बेस्ट 5G फोन्स का वेट करिए, और भी फोन्स आपको मैं बताता हूँ। तो ये रहा फुल रिव्यू फॉर द लावा ब्लेज कर्व। कोई भी कंसर्न्स एंड क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।